गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक इन माय हिंदी क्लास। कल के वीडियो में मैं आपको बताया था कि आज आपका रिवीजन है और कल आपका ऑनलाइन टेस्ट है। तो आज आपका पार्ट 3 म्याऊं म्याऊं जो एक कविता है उसका टेस्ट है। तो मैं कुछ प्रश्न आपको बता रही हूँ, इन प्रश्नों का उत्तर आपको अपने आप देना है, सेल्फ डिपेंड होके, और हिंदी की नोटबुक में इनको करना है। उसके बाद आप इसकी पिक मुझे सेंड करोगे तो आपको इसके मार्क्स मिलेंगे। तो पहला प्रश्न है हमारा, इस कविता में बिल्ली की आवाज़ किसने निकाली है उसका भी नाम सोचो। तो कल जब रिवीजन कराया था तब मैंने आपको अच्छे से ये चैप्टर समझा दिया था कि बच्ची एक लड़की है जो सो रही है, वो सोई सोई एक रात में सोई सोई, वो एक रात सोती है, सोई रहती है, अचानक एकाएक बिलख कर रोने लग जाती है। क्यों? क्योंकि उसको नाक की एक नोक पर एक चूहिया काट जाती है। चूहिया काट जाती है तो वो क्या करती है, चूहिया को भगाने के लिए क्या करती है, क्या क्या नहीं करती है, वो सब इस कविता में मैंने आपको पूरा समझा दिया। तो उसी से रिलेटेड ये अपना पहला प्रश्न है, इस कविता में बिल्ली की आवाज़ किसने निकाली है। तो आपको उत्तर लिखना है, उत्तर, फिर जिसने बिल्ली की आवाज़ निकाली है उसका नाम, उसका भी नाम सोचो। किसने निकाली पहले तो आप ये लिख दोगे, फिर उसका नाम, आपने उसका नाम जो अपने मन से सोचा है वो एक नाम आपका उसका लिख दोगे। फिर आपका है प्रश्न 2, अगर सुहानी इस लड़की की दोस्त होती तो क्या करती। अब लड़की है जो चूहिया से डर जाती है क्योंकि उसकी नाक की नोक पर चूहिया काट जाती है, वो एक रात को सोई रहती है तब, तो वो चूहिया के डर से कांपने लग जाती है, थर थर कांपना मतलब थर थर से बहुत ज़्यादा डर जाना। तो उस टाइम में कौन उसकी हेल्प करता है, वो क्या उपाय सोचती है उस चूहिया से बचने का। तो सुहानी है वो एक बिल्ली का नाम है, वो एक अच्छी वाली बिल्ली है। तो वो अगर इस लड़की की दोस्त होती तो वो क्या करती। अब बिल्ली अगर लड़की की दोस्त होती तो क्या करती। अब ये अच्छी वाली है, सुहानी है वो बिल्ली, तो वो उसको खाती तो नहीं, तो फिर वो उसके कैसे हेल्प करती, क्या करती, वो आपको इसके उत्तर में लिखना है। फिर आगे हमारा प्रश्न है, देखिए आप आगे हमारा प्रश्न एक और है, बन गया वाक्य। ये अलग प्रश्न आपका, क्वेश्चन ये अलग है, वो 2 क्वेश्चन थे। अब इसमें है बन गया वाक्य, नीचे लिखे शब्दों का वाक्यों में इस्तेमाल करो। अब नीचे जो शब्द लिखे गए हैं उनके वाक्य बनाने हैं आपको। जैसे मैंने आपको कोई एक शब्द दे दिया राम, तो आप राम को लेकर अलग से एक वाक्य बनाओगे, ठीक है। तो वैसे ही इसमें अलग अलग दिए हैं, तो आप सूझा, तो सूझा का आप क्या बनाओगे, वो भी मैंने कल आपको बताया था। सूझा याद आ रहा है आपको। तो आप कोई भी एक वाक्य जो आपको सूझा उसको वाक्य में प्रयोग करना, वो आप लिख दीजिए जो आपको आता है। फिर है प्रश्न 2 ख, उसमें है धीरे से। अब कोई धीरे से कोई काम करता है, कोई धीरे से कहीं आता है, कहीं जाता है, कुछ करता है, तो उसका आप वाक्य बना के इसमें लिख देंगे, धीरे से का भी धीरे से, फिर वो वाक्य बनाइए, उसमें इसके प्रयोग करना आपको। फिर है सचमुच, तो सचमुच मुझे गुस्सा आता है, सचमुच ये, सचमुच कल जो मैंने बताया था, तो वो सचमुच का आप प्रयोग करके इस वाक्य में इस्तेमाल करना है और वाक्य बनाना आपको। फिर है हमारा घ नंबर पे है हमारा बहाना। बहाने तो आप बहुत बनाते हो, बहुत बहाने समझ में आते हैं आपको, तो बहाना से एक वाक्य आपको बनाना है। ये प्रश्न आपको करने हैं और पिक मुझे सेंड करनी है। फिर से आपको बता रही हूँ, आपको इसके नंबर मिलेंगे। तो स्टूडेंट आप ये ध्यान से इस पेपर को अपनी नोटबुक में करेंगे। थैंक यू।